और जो ग्रैप है, आखिरी पॉइंट, ग्रैप को पूरी शिद्दत के साथ लागू किया जाएगा। अब ग्रैप में CAQM के ज़रिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के अन्य एजेंसीज़ के ज़रिए 3 दिन बाद का वो पता चल जाता है, ये पूर्वानुमान फोरकास्ट होता है, तो उसके बेसिस पे ग्रैप को लागू किया जाता है जिससे कि पोल्यूशन को पहले से कंट्रोल किया जा सके। तो ये कुछ एक मेजर्स हैं। अब अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो। सर, पराली को लेकर अभी आप क्या स्थिति देख पा रहे हैं? रियल टाइम सोर्स आपका क्या कह रहा है? पड़ोसी राज्यों में कई जगह खबर आई कि जलने लगी है। देखिए, पंजाब का मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। पिछले साल हमारी मार्च में सरकार बनी थी, तो 6-7 महीने हमें मिले। पिछले साल पंजाब का डेटा ये दिखाता है कि 6-7 महीने में जो भी स्टेप्स लिए गए थे उससे 30% उसके पहले साल के मुकाबले 30% पराली कम जली थी। ये सरकारी आंकड़े बताते हैं। इस साल भगवंत मान सरकार ने कई सारे स्टेप्स उठाए हैं। एक है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, कि आप चावल की जगह दूसरी क्रॉप उगाइए, उससे पानी भी बचेगा पंजाब का और उससे स्टबल बर्निंग भी वो होगी। उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। दूसरा है चावल की वैरायटीज़, शॉर्ट टर्म वैरायटीज़ हैं, उसमें PL 126, 127, 128 और एक बासमती, इसके ऊपर फोकस किया गया है कि इसको इस्तेमाल किया जाए। तो ये शॉर्ट टर्म वैरायटी जो है इसमें कम स्टबल होती है और स्टबल को डिस्पोज करने के लिए पीरियड ज़्यादा मिल जाता है, तो उसमें जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसका भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। इस बार काफ़ी लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है। दूसरा XC2 मैनेजमेंट जो है स्टबल बर्निंग का, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ कंपनीज़ ने आगे आके, इंडियन ऑयल है, एक जर्मन कंपनी है, उन लोगों ने आगे आके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को, जैसे इंडियन ऑयल ने शायद संगरूर को अडॉप्ट किया है, तो वो पूरी की पूरी उस डिस्ट्रिक्ट में जितनी स्टबल होगी वो उसको खुद लेके जाएंगे ट्रांसपोर्ट, और उसको बिजली में या खाद में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह के कई सारे और स्टेप्स लिए गए हैं। तो अभी एग्जैक्ट डेटा कहना कि इस बार स्टबल कितना कम जलेगा कहना मुश्किल है, लेकिन मेरे हिसाब से काफ़ी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। सर, ये तैयारी जो आपने की है, मतलब क्योंकि 28 अलग अलग विभागों से आपने बात की है, जो क्लाउड सीडिंग की बात हो रही थी, अगर जरूरत पड़ेगी उसके लिए कितना तैयार है? और मुझे लगता नहीं कि इस साल हम कर पाएंगे। वो एक आइडिया आया था, एक्सपर्ट्स की टीम आई थी, उनके साथ हमने चर्चा की थी, CIA की टीम आई थी उसमें, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। तो इस साल हो पाएगा ऐसा नहीं है। सबसे खराब क्योंकि प्रेडिक्शन क्या है, किस तरीके की जानकारी मिली, कब से दिल्ली का आबोहवा थोड़ी खराब? देखिए, नॉर्मली देखने में आया है कि 15 तारीख के बाद से जब पराली जलनी चालू होती है और हवाएं जो हैं वो इस तरफ आती हैं, तब पोल्यूशन थोड़ा थोड़ा बढ़ना चालू होता है दिल्ली का। इस साल देखते हैं कि पड़ोसी राज्यों में जो स्टबल बर्निंग है अगर वो कम हुई तो जाहिर तौर पे इस बार पोल्यूशन की इंसिडेंस भी कम होगा। सर, 1 तारीख से जैसे ग्रैप लागू हो जाएगा तो डीजल जेनसेट बंद हो जाते हैं दिल्ली NCR। लोगों का कंसर्न ये रहता है जो हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, दूसरी जगहों पे रहते हैं। दिल्ली में तो होते नहीं है। NCR के लिए मेरी अपील है आसपास के राज्यों से कि अगर आप 24 घंटे बिजली सप्लाई करेंगे तो उनको DG सेट्स इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे। सवाल इसमें एक ये भी है कि आप तो